हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फॉर ब्रेक इजली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसा भी आप लोग कह लें, ये क्लास 10th का है, जो कि आप लोगों को हो सकता है थोड़ा समझ में ना आए, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोग इसको समझ जाएं और आप लोगों को अच्छी तरीके से एकदम पूरे डाउट्स जो आपके होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछना भी नहीं चाहेंगे इस क्वेश्चन को दोबारा। लेकिन अगर कोई भी डाउट, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप लोग पूछे ना। आप लोग को तब भी अगर कोई डाउट आती है तो जरूर पूछें कमेंट बॉक्स में, और मैं उसको बताने की कोशिश जरूर करूंगा। तो आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना देरी के, नहीं तो वीडियो लंबा चला जाएगा। तो पहले समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 3 consecutive नंबर नेचुरल नंबर, 3 consecutive नेचुरल नंबर मींस, पहले नेचुरल नंबर को समझो, नेचुरल नंबर को, और फिर उसके बाद consecutive नंबर को समझते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? अगर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ऐसे मतलब चलता चला जाता है। हमको 3 consecutive नंबर्स चाहिए, नेचुरल नंबर, 3 consecutive नेचुरल नंबर चाहिए। अब consecutive नेचुरल नंबर मीन्स समझो, इसको मान लो क्या, इसको मान लो क्या x, इसको मान लो x, ठीक है। अब consecutive का सीक्वेंस समझो क्या है। कह रहा है कि अगर x ये है तो अगर x में ऊपर 1 प्लस कर दो तो दूसरा consecutive नंबर मिल जाएगा। अगर x में +2 कर दो तो आपको तीसरा consecutive नंबर मिल जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या मानी मैंने, x मानी, और x की अगर वैल्यू यहां पर 1 रख दोगे तो 1 की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं, और अगर यही 1 की वैल्यू यहां पर रख दो तो 2 मिल जाएगी। ये दूसरा consecutive नंबर बन जाएगा या नहीं, ये दूसरा consecutive नंबर है या नहीं। और अगर यही 1 की वैल्यू अगर यहां पर लाकर पुट कर दो तो यहां पर तीसरी consecutive वैल्यू नेचुरल नंबर मिल जाएगा या नहीं। तो इसी को इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही नेचुरल नंबर को, यही कहलाता है consecutive नेचुरल नंबर। तो अब हम लोग इस तरह से तो समझ ही लिए, अब देखते हैं आगे। तो अब आगे अगर हम समझें तो देखो क्या कर रहा है, इसमें बोल रहा है कि आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर एक्सीड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2/6। यानी जो कह रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, अभी एक बार आप लोगों को समझा दे रहा हूं, फिर उसके बाद अभी फिर से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो कह रहा है कि अगर आप इस बीच वाले नंबर का आप अगर स्क्वायर करते हैं तो ये जो स्क्वायर करते हैं ये 60 ज्यादा है, यानी 60 ज्यादा है। अगर आप किसका डिफरेंस करें तो द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2। अब अदर 2 कौन बचा, ये बचा और ये बचा। अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस आता है, और जो ये डिफरेंस आता है, अगर उस डिफरेंस से जो आता है नंबर, वो ये जो है ये क्या है, 60 बड़ा है उससे। तो अगर हम ये 60 बड़ा है तो अगर ये 60 मतलब 60 का डिफरेंस चल रहा है, तो देखो ये कहना क्या चाहता है पहले ये समझो। ये कह रहा है कि x + 1 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो अगर आप जब फिर आप x + 1 का आप स्क्वायर करते हैं, यानी जब x मतलब इन दोनों का बोथ, यहां पर देखो क्या लिखा है, दोनों का जब डिफरेंस निकाला जाता है तो क्या होता है, ये जो x + 1 है वो 60 ज्यादा है, इससे 60 ज्यादा है। अब भाई ये 60 ज्यादा है तो भाई ये 60 ज्यादा है तो 60 ये पहले से ही ज्यादा है। देखो 60, अगर देखो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग समझ जाएंगे। देखो जैसे मैं बोलूं आपके पास 60 रुपया है, ठीक, आपके पास 60 रुपया है और आपके भाई के पास 2 रुपये हैं, ठीक। अगर मैं इसमें अगर +3 कर दूं तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? ठीक उसी प्रकार ये बोल रहा है कि ये जो है पूरा जो है ये
खुद तो इसके इक्वल हो ही जाएगा, लेकिन ये 60 इससे ज्यादा है, 60 ज्यादा है, तो अगर मैं इधर 60 प्लस कर दूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अभी तक ये इक्वल नहीं थे, इतना अगर और ये इतना लिख देते तो ये इक्वल नहीं होते आपस में, लेकिन जब मैं यहां पर 60 प्लस कर दूंगा तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये सब पूरा रफ था आप लोगों को समझाने के लिए। ये आप लोग एक लाइन लिख लीजिएगा, ऐसे में आप यहां पर लिख दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए द 3 consecutive natural number is x, x plus 1, x plus 2। ठीक है, इतना आशा करता हूं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अगर इतना समझ में आ गया तो अब यहां पर देखो क्या बोला था मैंने, x प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे और x प्लस 1, हाँ x प्लस 2 यहां पर रहना चाहिए, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पर x प्लस 2 हो जाएगा, तो x प्लस 2 हो जाएगा, यहां पर 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस x हो जाएगा, प्लस 60 कर देंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है भाई, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व करने में भी आफत आएगी, तो देख लेते हैं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो 4। यहां पर आप लोग फॉर्मूला वहां पर लिख दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में जब आप लोग अगर ये सवाल आता है या कोई भी सवाल आता है, जो भी फॉर्मूला आप यूज करते हैं उसके साइड में आप लोग लिख दीजिएगा कि हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो आप यहां पर ऐसे, चूंकि यहां पर आप ऐसे करके और यहां पर इसका फॉर्मूला लिख देंगे, तो यहां पर हम वैसे फॉर्मूला नहीं, अब ज्यादा बड़ा हो जाएगा अभी, आप समझे। तो यहां पर 2 2 4, यहां पर जो होता है 2 2 4 हो जाएगा x, और यहां पर माइनस x हो जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं इतना भी समझ में आप लोगों को अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब आगे सॉल्व करें तो देखो, अगर आप इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, और अगर और भी कुछ कट रहा हो तो ध्यान दें, तो इधर अब और कुछ नहीं कट रहा है, तो इसको भी इधर ले आते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं। देखो यहां पर 2x है, यहां पर अगर माइनस कर दें तो यहां पर 3 बचेगा, यहां पर अगर इसको इसमें 4x में अगर ये माइनस कर दें तो 3x बचेगा, और अगर ये 3x बचा है तो 3x में अगर इसको इधर लेकर आएंगे तो इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो यहां पर 3x में अगर ये माइनस होगा तो यहां पर x ही बच जाएगा। ठीक है, और यहां पर जो बचा है 1, अगर 1 को आप 4 में इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 1, तो अगर आप इसमें 4 में माइनस करते हैं तो यहां पर प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, और अब कुछ नहीं है तो प्लस 60 लिख देते हैं, और इक्वल हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना है, आप लोगों का आंसर समझो आ ही गया। अब आप लोगों का जो आंसर आएगा वो -63 = x, शायद यही आया है, देख लें एक बार, कहीं गलती तो नहीं हुई, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, तो एक बार आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने सब पर तो स्क्वायर किया, इस पर भी स्क्वायर किया, इस पर भी स्क्वायर किया, लेकिन इस पर स्क्वायर नहीं किया, और यहां पर भी स्क्वायर नहीं लगाया। इससे भी तो हमारा सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है भाई, और गलत हो गया हमको लग रहा है। एक बार यहां पर कट करते हैं थोड़ा सा, यहां पर एक्स स्क्वायर कटा, और फिर यहां पर जब ये जाएगा यहां पर तो भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो यहां पर 2x आ जाएगा। ठीक है, 2x आ जाएगा, और यहां पर जो रहेगा, यहां पर नहीं, यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर -x² भी, क्योंकि अब देखो ये x² कट गया, लेकिन ये माइनस में है ना, तो भाई ये माइनस में, और अब और कोई x² है नहीं जिससे ये कट सके या प्लस हो सके, तो भाई ये -x² भी बच जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, और अब और कुछ तो लफड़ा नहीं है ना तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें -3 आ गया, ठीक है, अब साथ सही है, सब कुछ है, तो 0 यहाँ पर। अब इसको इधर लेकर चलते हैं, इधर जब आप इधर लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x इस प्लस में हो जाएगा इधर आकर के, और जब ये सब जब जाएगा इधर तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, जब इसको आप प्लस कर देंगे तो यहाँ पर -63 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, यहां पर आप जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो
3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 से फिर से जाएगा 7 आ जाएगा, 7 से जाएगा 7 1 आ जाएगा। तो अब देखो 3 3 जा 9 होता है और 9 और 7 7 9 जा 63 होता है। अब देखो 9 में अगर आप 7 माइनस कर दें तो क्या 2x मिल रहा है, मिल रहा है। तो यहां पर 0 लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं और फिर क्या करते हैं माइनस 9x प्लस 7x माइनस 63 इक्वल टू 0। 0x माइनस 9 प्लस 7x माइनस 9, क्योंकि 7 9 जा 63 तो इसको कट सकते तो 9 बार जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 0। कितनी बार 0 लिखूंगा यार तो x माइनस 9 हो जाएगा और यहां पर x प्लस 7। तो अब इसको क्या करेंगे, आप लोगों को दिख रहा है ना, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। तो अब यहां पर हम लोग देख लें तो यहां पर देखो अब इसको जब इधर लेकर जाएंगे तो x इक्वल टू 9 आ जाएगा और x इक्वल टू माइनस 7 आ जाएगा। तो आशा करता हूं आप लोगों को अच्छी तरीके से ये भी समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से और अच्छी तरीके से सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो डाउट जो भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और मैं इसे बताने की जरूर कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को एक बार नहीं समझ में, एक बार में अगर देखने में नहीं समझ में आया है तो आप लोग दूसरी बार जरूर पूरी कोशिश कीजिएगा इसको देखने के लिए और अच्छे से देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने समझाया कोई भी डाउट ऐसा है नहीं कि जो आप लोगों को आए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि कोई भी डाउट ना आए। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।